बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजाति जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी। राजा को अपनी इकलौती लड़की के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो राजकुमारी से शादी करे और भविष्य में राज्य पर सिंहासन करे। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और बेटी की शादी के लिए एक गुप्त प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। राजकुमारी से शादी यानी भविष्य का राजा। नौजवानों की आंखें चमक गईं, कुछ के मुंह में पानी आ गया, परंतु प्रतियोगिता गुप्त थी। राजा और चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि प्रतियोगिता में क्या होने वाला है। प्रतियोगिता के दिन पता चला कि जो नौजवान या राजकुमार अच्छी किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ेगा और पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचेगा, वो राजकुमारी से शादी करेगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। राजा के आदेश पर प्रतियोगिता शुरू हुई। अच्छी किलो और 1000 सीढ़ियां का नाम सुनते ही आगे प्रतियोगियों में हार मान ली। युवक आपस में बात करने लगे, अरे मुझे पहले तैयारी करने का समय मिल जाता तो मुझे कोई नहीं हरा पाता। दूसरा बोला, चढ़ाई बहुत ऊंची है, एक बार फिर चले तो जान का खतरा है। यह प्रतियोगिता असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता। जो युवक बचे थे उन्होंने अच्छी किलो का कवच पहना और बाढ़ से घबरा गए। कुछ सोच में खड़े रहे कि करें या नहीं। केवल 30 नौजवान और कुछ राजकुमार थे जो कवच पहनकर सीढ़ी चढ़ने लगे। तेज गर्मी थी, ऊपर से भारी कवच और ऊंची सीढ़ियां, 10 कदम भी चढ़ना कठिन हो रहा था। इतने में एक नौजवान तेज गति से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे देखकर लगता था कि ये कुछ करेगा। फिर 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहला पड़ाव आया। पहला पड़ाव यहाँ रुकने आराम करने के लिए एक छोटा सा हवादार कमरा था। युवक ने भारी कवच उतारा और ऊपर जाती सीढ़ियां को देखने लगा। चढ़ाई ऊंची दिख रही थी, मंदिर तो कहीं दूर बादलों में छिपा था। फिर राजकुमार ने विचार किया कि 200 सीढ़ियां चढ़ने में शरीर टूट रहा है, आगे क्या होगा। मुझसे कई ताकतवर और बड़े घर के राजकुमार भी चढ़ रहे हैं, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। युवक खुद पर संदेह करने लगा। सेल्फ डाउट और कंफर्ट बगल में ही थी जो लोगों को नीचे ले जा रही थी। युवक ने सोचा कि लिफ्ट में ठंडी हवा है, बैठने पर कितना आराम मिलेगा। विचारों में खोया युवक लिफ्ट की ठंड हवा में आकर बैठ गया। यहां से पहाड़ों का नजारा भी खूबसूरत था। कुछ ही समय में युवक नीचे आ गया। जब उसकी बेहोशी टूटी तब उसे एहसास हुआ कि मैंने खुद पर संदेह किया। थोड़ी सी आराम के चक्कर में नीचे आ गया। मैंने बेकार में खुद पर संदेह करके हार मान ली, वरना मैं तो सबसे आगे था। युवक ने दोबारा ऊपर जाती हुई सीढ़ियों को देखा, पर अपनी गलती पर इतना पछतावा हुआ कि दोबारा चढ़ने की हिम्मत भी जाती रही। कुछ घंटों में इसी कंफर्ट जोन की लिफ्ट से कुछ और युवा भी लौट आए। केवल 6 नौजवान थे जो पहले पहाड़ से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने ना तो बची हुई सीढ़ियां की चिंता की, ना ही प्रतियोगिता के बारे में सोचा। बस एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। दूसरा पड़ाव 5 सीढ़ियों पर था, यानी 300 सीढ़ियों के बाद था, जो अब नजदीक ही लग रहा था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक नौजवान सोचने लगा, कुछ ही देर में प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। सुंदर राजकुमारी से मेरी शादी होगी, मैं राजकुमार बनूंगा। एक दिन ये मंदिर, ये राज्य, सब कुछ मेरा होगा। जैसे ही नौजवान लालच की कल्पनाओं में बेसुध हुआ, वैसे ही उसका ध्यान हटा। नौजवान का पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ पहुंचा। उसे गंभीर चोट लगी। दूसरे पड़ाव पर पहुंचने के बाद 3 लड़के बातें करने लगे। ये कितना ताकतवर था, फिर भी गिर गया। पता नहीं कितनी हड्डी टूटी होगी। ये मन ही मन डरने लगे। ये प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, जीतेंगे तो तब जब जान बचेगी। बस यही सोचते हुए तीनों रोपवे से नीचे आ गए, पर नीचे पहुंचते ही उन्हें महसूस होने लगा कि डर के कारण हार मान ली। मन ही मन खुद को कोसने लगे। जब नीचे लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो एक युवक ने बहाने बनाकर कहा, सीढ़ियों में फिसलन बहुत है, हमें गिरकर अपाहिज नहीं होना। राजकुमारी तो छोड़ो, फिर हमारी शादी किसी से नहीं होगी, हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा। लड़के डर के कारण नीचे आए थे, पर वो अपने डर को छिपा रहे थे। आखिरी 5 सीढ़ियों आप केवल 2 युवा थे। थोड़ी देर में दोनों दूसरे पड़ाव पर पहुंचे। दोनों ने महसूस किया कि यहाँ की हवा स्वच्छ है, जो ऊंचाई पर है वह नीचे नहीं था।
दोनों ने मन ही मन महसूस किया कि जब तक हम जीवन में ऊंचाई तक नहीं पहुंचते तब तक इस आनंद को नहीं जान पाते। जो मजा वर्तमान में कुछ करके दिखाने में है, डर के कारण रुके रहने में नहीं है। अब दोनों आगे चढ़ने लगे। ताकतवर नौजवान आगे निकल गया। अचानक उसके घुटनों में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तीव्र था कि नौजवान घुटना पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके मन में चलने लगा कि मेरी किस्मत खराब है जो अब मुझे घुटने में दर्द हो रहा है। उसके सब मन में ही छुपे हुए संशय और शक भी प्रकट होने लगे। मैं तो गांव से आया हूं और तरीके भी नहीं जानता। मैंने कहा, राजकुमारी के लायक हूं। कहीं उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था। यह ताकतवर युवक अपने ही आप से हार गया और वहीं बैठा रह गया। जो पीछे था वो कह रहा था। देखने में वो साधारण सा था, वरना तो उसने बार बार मंदिर की अनिश्चित ऊंचाइयों को देखा। ना मन में डर को टिकने दिया, ना ही खुद पर शक किया, ना राज्य का लालच किया, ना राजकुमारी के सपने देखे। भारी वजन के कारण उसकी कमर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि जब तक जान है तब तक हार मान लूंगा नहीं। कुछ भी हो, मैं बस एक एक कदम चढ़ता रहूंगा। सब अचंभित थे कि यह साधारण सा युवक कैसे चल रहा है। अभी 400 सीढ़ियां बाकी थीं। अचानक युवक ने महसूस किया कि कवच थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि हर कदम पर कवच का वजन हल्का कैसे होता जा रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे कोई ऊपर से कवच खींच रहा है। अंत में साधारण सा युवक 1000 सीढ़ियां चढ़ गया और प्रतियोगिता जीत गया। राजा ने युवक का तिलक करके विजेता घोषित किया और विजेता से जुड़ा ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। राजा ने 1000वीं सीढ़ी पर बड़ी सी चुंबक रखवाई। सब सोचने लगे कि राजा ने आखिरी सीढ़ी पर चुंबक क्यों रखवाई। राजा ने कहा कि शुरू की 600 सीढ़ियों में साहस और शक्ति की परीक्षा थी और आखिरी 400 सीढ़ियों में दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी। राजा ने कहा, इंसान को सब कुछ सिखाया जा सकता है। राज्य करने के लिए समझदार मंत्री और वफादार सेनापति भी दिए जा सकते हैं, पर खुद पर विश्वास करना की योग्यता पर शक न करना स्वयं सीखना पड़ता है। मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो दृढ़ निश्चय करना जानता हो, जो समस्या को देखकर कमजोर नहीं पड़ता, जो शिकायत नहीं करता हो, क्योंकि जो खुद पर शक नहीं करता वो कभी नहीं हारता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। परेशानी और कठिन समय कवच का भार है और चुंबक आपकी समझदारी और अनुभव है। जब हम दृढ़ निश्चय करके मन के गहराई में बैठे डर और कमजोरी को त्याग देते हैं, जब हम खुद पर शंका करना त्याग देते हैं, तब हम हल्का हो जाते हैं और अपने आप सफलता की चुंबक की ओर खींचे जाते हैं। क्योंकि इंसान को सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना हमें खुद सीखना पड़ता है। वैसे मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।